इस गर्मियों में मज़ेदार सा ठंडा ठंडा मीठा कुछ बनाने का जब दिल करे और किचन में भी जाने का दिल ना करे, कुछ भी पकाने का, कुकिंग करने का दिल ना करे, गर्मी लगती है भाई, किचन में कैसे जाएं, तो परेशान ना हो। तो इस गर्मियों में मज़ेदार सा ठंडा ठंडा कुल्फ़ा आइसक्रीम बनाएंगे आज हम। बहुत ही आसान तरीके से, ना चूल्हा जलाएंगे, ना कुछ पकाएंगे, ना आपके बर्तन ख़राब होंगे, कुछ भी नहीं, सिर्फ थोड़े से दूध से आज हम बनाएंगे ढेर सारा कुल्फ़ा आइसक्रीम। इतना खाने में मज़ेदार होगा, कोई भी जज नहीं कर सकेगा बिना आपने जो है इसको पकाए, और इतना कम चीज़ों से, घर की रखी हुई चीज़ों से आपने बना लिया इतना ढेर सारा मज़ेदार सा क्रीमी सा कुल्फ़ा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे देखने वालों को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराता रखे। इस प्यार से दुआ के साथ आज की लो बजट सी मज़ेदार सी ठंडा ठंडा कुल्फ़ा आइसक्रीम की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर 2 मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं, यहाँ पर एक बिस्किट लिया है, कोई भी बिस्किट आप ले सकते हैं, बस कोशिश कीजिएगा क्रीम वाला या चॉकलेट वाला बिस्किट आपको नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो हम कर रहे हैं कुल्फ़ा आइसक्रीम कुल्फ़ा का टच देंगे तो उसमें चॉकलेट या क्रीम का कोई काम नहीं है। तो आप कोई भी बिना क्रीम का कोई भी मीठा सा बिस्किट ले सकते हैं। ये देखिए मैंने ये वाला लिया था, तो इसमें से 2 बिस्किट जो है मैंने बचा के रख दिया था। ये 30 रुपये का जो पैकेट है ये वही है। तो ब्रेड आप कोई भी ले सकते हैं, फ्रेश वाली हो या आपकी रखी हुई हो, कोई भी, जैसे कि होती है मिल्की ब्रेड, कोई भी आपके पास हो तो आप ले सकते हैं। अच्छे रिज़ल्ट के लिए आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आपने वीडियो के साथ साथ रहना, फिर बाद में शिकायत नहीं कीजिएगा कि आपकी रेसिपी ख़राब हो गई। तो यहाँ पर एक मैंने बाउल ले लिया है, ब्रेड को ऐसे हमने कचूमर बना लेना है, हाथ से बस मोटा मोटा सा तोड़ लेना है ऐसे करके। इसमें जो बिस्किट मैंने आपको दिखाए थे वो डाल लेने हैं अपने। अच्छा, अगर आपको क्रीम वाला मिलता है, अच्छी क्रीम वाले बिस्किट हैं तो डाल लीजिएगा, मगर चॉकलेट वाले बिस्किट नहीं डालिएगा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर फुल गरम उबलता हुआ दूध जो आज का आया था, गरम हो रहा था, वो मैंने ले लिया। ये 250 ml का कप है, ये एक नॉर्मल सा कप होता है वही है। 2 कप इसमें गरम उबलता हुआ दूध हम ऐड कर देंगे। अगर नहीं है गरम तो ठंडा भी डाल लीजिएगा, मगर जो गरम दूध से जो अच्छा रिज़ल्ट आता है वो ठंडे से नहीं आता, तो थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है रेसिपी में। तो कोशिश कीजिएगा गर्मा गर्म ही, जितना गर्म आपका जो आप इसमें दूध डालेंगे आपकी रेसिपी उतनी ही अच्छी बनेगी। तो मैंने बस जस्ट इसको हल्का सा मिक्स किया है, इसको हमने कुछ नहीं करना। मिक्स करके आपने ढक कर 15 मिनट आपने इसको छोड़ देना है, या 5 मिनट भी छोड़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। 5 से 15 मिनट तक आप छोड़ सकते हैं, 10 मिनट भी छोड़ सकते हैं। तो 15 मिनट के बाद मैं आपको मिलती हूँ, इसका फिर मैं बताती हूँ क्या करना है। यहाँ पर जो है 15 मिनट हो चुके थे, तब तक मैंने अपने जो बाकी के काम थे कर लिए। तो ये देखें जी, ये गर्म दूध में अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। इसको टच कर रही हूँ तो ये अच्छे से मैश हो रहा है। ये देखें जी, बस मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पे कर रही हूँ। तो अब हमने जो इसका नेक्स्ट जो काम करना है वो है जी, इसको भी रख देंगे फ़िलहाल साइड पे। तो अभी जो सबसे पहले मुझे अब चाहिए चीनी। यहाँ पर 5 टेबलस्पून जो खाने वाले चम्मच होते हैं ना, वो चम्मच 5 चम्मच भरकर चीनी के डाल दिए हैं, और 3 सब्ज़ इलायची, और यहाँ पर 7 से 8 बादाम डाल देंगे, क्योंकि कुल्फ़ा आइसक्रीम में सब्ज़ इलायची और बादाम का जो टच कुल्फ़ा आइसक्रीम में ना आए तो मज़ा ही नहीं आता। तो ये मैं इसमें लाजमी ही डालूँगी, बाकी आपकी अपनी चॉइस है, पसंद है तो डालिए, स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, या आप इसकी जगह पर पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं। आपको चाहिए एक जूसर ब्लेंडर जग। जो हमने चीनी डाली है और सब्ज़ इलायची बादाम वो भी इसमें डाल देंगे। जो बाकी का हमने बना के रखा था, दूध में भिगो के रखी थी ब्रेड और बिस्किट, वो भी इसमें जो है आराम से हमने डाल देना है। अच्छा, अगर आपके पास जूसर जग नहीं है या चॉपर है, चॉपर में भी ये काम कर सकते हैं। अगर नहीं है तो विस्कर से, हाथ से ही आप जो है 10 मिनट इसको आप अच्छे से हाथ से बीट कर लीजिएगा, आपका काम जो है अच्छे से चल जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो बस इसको जो है 15 सेकंड मैंने जो है लो स्पीड पे
इसको मैंने किया था शेक, और उसके बाद जो है 10 सेकंड ही मैंने इसको जो है फास्ट पे करके इसको कर लिया है अच्छे से। इसको शेक कर लिया है। अब एक जो जिस बर्तन में हमने पहले डाला हुआ था उसी बर्तन में मैं निकाल लिए। देखें जी, इस तरह का जो हमें जो चाहिए ये तैयार हो चुका है, मज़ेदार सा क्रीमी सा हमारा कुल्फ़ा आइसक्रीम का मिक्सचर। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर मेरे पास है कुल्फ़ा एसेंस। ये जो है जहाँ से बेकरी का सामान मिलता है, केक का सामान मिल्ता है, ये इजीली वहाँ से मिल जाता है। 100 रुपीज़ का मुझे मिला था। अगर नहीं है तो आप केवड़ा एसेंस भी ले सकते हैं, वरना केवड़ा एसेंस जैसे ये बोतल है ना, तो पहले दिखाई है ये वाली, तो इसमें भी कुल्फ़ा एसेंस मिलता है। वो शायद 180 का या 120 का मिलता है। ये मुझे तो जो सस्ता मिला है, और इसका फ्लेवर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये आप जितना अगर बड़ी बोतल लेना चाहें तो बड़ी बोतल ले सकते हैं, छोटी लेना चाहें तो छोटी बोतल ले सकते हैं। मुझे 100 रुपीज़ का मिला था। यहाँ पर 4 से 5 ड्रॉप्स इसमें डाल दिए। अगर है तो डालिए, वरना आप स्किप कर दीजिए, कोई मसला नहीं, क्योंकि बादाम और बाकी जो चीज़ें हमने डाली हुई हैं उसमें जो है अच्छा उसका टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर एक आपने नॉर्मल सा जो है एयर टाइट डिब्बा ले लेना है। कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा पतला ही लीजिएगा, ज़्यादा मोटा नहीं होना चाहिए, वरना आइसक्रीम जो जमते हुए काफ़ी टाइम लेगी। तो एक मैंने जो है डिब्बा ले लिया है एयर टाइट, उसमें जो सारा मैं इसमें डाल दूँगी कुल्फ़ा जो हमने बना के रखा है, वो मज़ेदार सा इलायची और बादाम वाला, जिसका टेस्ट आप खाएंगे तो कभी भूल नहीं पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। इसके ऊपर अभी फ़िलहाल बादाम नहीं डालूंगी, इसको ढक कर मैं रख दूंगी फ्रीज़र में 7 से 8 घंटे के लिए। 4 घंटे के बाद मैं इसके ऊपर बादाम डाल दूंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखें जी, माशाल्लाह से हमारी जो आइसक्रीम है, हमारा कुल्फ़ा है, जम चुका है। यहाँ पर 3 से 4 घंटे के बाद मैंने ऊपर बादाम बारीक कटे हुए और पिस्ता डाल दिए थे। थोड़ा सा ये जम चुका था, जान आ चुकी थी आइसक्रीम में, तब डाला था, पहले नहीं डाला। तो यहाँ पर देखें जी, हमने जो है इसको कट कर लेना है। अगर यहाँ पर आज की वीडियो मेरी अच्छी लगी है, मेरे न्यू आने वाले को, मेरे व्यूवर्स को, तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। प्यारा सा कमेंट कीजिएगा कि आपको आइसक्रीम की ठंडा ठंडा मज़ेदार सा कुल्फ़ा कैसा लग रहा है गर्मियों में। और आप इसको बनाएं, मज़ेदार सा दावतों में भी बना सकते हैं, कहीं जाएं तो बनाकर लेकर जा सकते हैं। तो ये तैयार हो चुका है मज़ेदार सा कुल्फ़ा हमारा, जिसको खाने के बाद आप यकीन माने आपके बच्चे, आपकी फैमिली सब ही खुश हो जाएंगे और आपकी वाह वाह होगी। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, दिखने में बहुत मज़े का लग रहा है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी और मज़े का ये लगता है। तो ये देखें जी, आपने कमेंट लाजमी करना है, वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ भी आपने वीडियो को शेयर कर देना है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।